आज हम लोग नए एक आज दिन के बारे में देखते हैं। आज के दिन के बारे में आज हम लोग जानकारी करेंगे। आज का दिन काफ़ी हमारे भारतीय इतिहास का सबसे सुनहरा दिन है। आज का जो दिन है हम देखेंगे उसके बारे में कि आज के दिन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण क्यों है। हम युवाओं के लिए भी काफ़ी एक सुनहरा मौका है। इसका बात करते हैं तो आज का दिन तो स्वामी विवेकानंद के जन्म के अवसर पे इसको लिखा गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्वामी विवेकानंद के बारे में। तो इनका जो जीवन काल जो रहा, स्वामी विवेकानंद की जो काल जो जीवनी जो है वो 1863 से शुरुआत होती है और छोटे से गांव से, और यह 1902 तक चलता है। और एक स्वामी विवेकानंद जो है एक काफ़ी अच्छे व्यक्ति थे और इन्होंने भारत को काफ़ी अच्छा अपना योगदान दिया। पूरी अपनी लाइफ भारत को दे दी। इसलिए इनके जन्म दिवस के अवसर पे हम राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। तो हर साल इनके जन्मदिन पे 22 जनवरी को इसको क्या करते हैं, मनाना शुरू करते हैं। बात करते हैं इनके बारे में। तो इनके बारे में बात करें तो इनका जन्म जो है 12 जनवरी 1863 ईस्वी को, यानी विवेकानंद की जन्म की बात करें तो यह 12 जनवरी 1863 ईस्वी को हुआ था और यह कलकत्ता में हुआ था। कलकत्ता जो है एक कलकत्ता की बात करें, इनका जो मूल नाम जो था, इनका मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। इनका मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्त था, जो बचपन में इनके नाम से पुकारा जाता था, नरेंद्र नाथ दत्त। ये पेशे से एक क्या थे जी, तो एक आगे हिंदू धर्म के काफी उजागर, यानी हिंदू धर्म का काफी अधिक मात्रा में इन्होंने प्रचार किया। और इन्होंने कहा था कि हिंदू धर्म जो है काफी क्या है, सभी धर्मों से महत्वपूर्ण है, सभी धर्मों में अच्छा धर्म है हिंदू धर्म। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि राष्ट्रीय युवा दिवस यानी नेशनल यूथ डे। इन नेशनल यूथ डे की बात करें तो यही नेशनल यूथ डे जो है एक क्या है, तो इनके जन्म दिवस के अवसर पर क्या 12 जनवरी 1863 को जब इनका जन्म हुआ था, तो उन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पे राष्ट्रीय युवा दिवस हम हर वर्ष मनाते हैं। चलिए इनकी शिक्षा की बात करते हैं। तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा अपने यहाँ कलकत्ता से ही स्टार्ट होता है और यह 1881 में ललित कला की परीक्षा उत्तीर्ण किए और 1884 में इन्होंने स्नातक की डिग्री प्राप्त की। 1884 में इन्होंने स्नातक की डिग्री प्राप्त की। अब बात करते हैं इनका मूल नाम जो देखें तो नरेंद्र नाथ दत्त था, लेकिन इन्होंने स्वामी विवेकानंद की उपाधि कब पाई, तो कहा जाता है कि राजस्थान के खेतरी महाराज जो है, राजस्थान के खेतरी महाराज ने इनकी बुद्धिमत्ता को देखते हुए इनके अंदर इतने, जब वे पढ़ने जाते थे तो पढ़ने में इनका मन उतना नहीं लगता था, बिल्कुल पूजा पाठ में काफी ध्यान देते थे। तो इनके राजस्थान के जो खेतरी महाराज हैं, इन्होंने क्या कहा, यानी विवेकानंद की उपाधि इन्होंने दिया है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि स्वामी विवेकानंद की उपाधि किसने दिया, तो राजस्थान के खेतरी महाराज ने स्वामी विवेकानंद की उपाधि दिया था। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इनके गुरु की। तो इनके गुरु जो है परम कृष्ण हंस है, रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस के बारे में आप जानते हैं कि रामकृष्ण परमहंस वही एक संत थे, वही एक इनके क्या बोलते हैं साधु थे, जिनके पास हमेशा अपना जो है अधिक से अधिक समय विवेकानंद क्या करते थे, देते थे, गुजारते थे। और जब रामकृष्ण परमहंस जब मर जाते हैं, इनकी मृत्यु 1887 में हुई, जब ये मरते हैं तो इन्हीं के नाम पे इन्होंने एक संस्था का स्थापना किया, जिस संस्था का नाम क्या है, रामकृष्ण मिशन संस्था। रामकृष्ण मिशन संस्था की जो स्थापना जो करते हैं एक क्या है जी, तो एक स्वामी विवेकानंद ही करते हैं 1897 में। कब इनकी मृत्यु 1887 में होती है, ठीक 10 बरस के बाद जो है 1897 में ये अपने गुरु के नाम पे ही क्या करते हैं, 1897 में रामकृष्ण मिशन की संस्था की स्थापना करते हैं। अब बात करते हैं तो इनकी जो कथन जो क्या था, इनका कथन काफी महत्वपूर्ण है। कहते हैं कि उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। यानी ये अपने पूरे विश्व में हर जगह कहीं भी जाते हैं, ये अपनी बातों को रखते हैं और लोगों के बीच कहते हैं कि उठो और जागो, उठो और जागो और तब तक तुम नहीं रुको जब तक कि तुम्हारा लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए।
जब तक तुम अपने मार्ग पे अटल रहोगे तब तक तुम्हारा पथ क्या है, प्राप्त हो सकता है। लेकिन अगर तुम उस पथ से विचलित हो जाओगे तो अपने मार्ग से भी विचलित हो जाओगे। तो इसीलिए कोई भी कार्य को करते समय उस समय तक तुम ऐसे अगर एक बार गिरते हो तो फिर संभल जाओ, फिर उठो, फिर गिरो, फिर उठो। लेकिन जब तक तुम उठते रहो, जब तक तुम जागो, तब तक कि तुम्हारा जो लक्ष्य है, तुम्हारा जो एम है वो प्राप्त ना हो जाए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इनकी जो विश्वव्यापी यात्रा जो है, यानी सभी की जो विश्व के जो लोग जो है, विश्व धार्मिक जो लोग हैं, सभी एक जगह इकट्ठा हुए, सबने अपना अपने बातों को, विचारों को रखा। लेकिन इन्होंने भी भारत की तरफ से इन्हें चुना गया और 1893 में शिकागो जो अमेरिका में पड़ता है, शिकागो जो अमेरिका में है, वहां पे इन्होंने विश्व धर्म यानी विश्व धर्म संसदीय जो सभा है, यानी सर्व धर्म सभा जो है, यहाँ पे इनको चुना गया और ये गए और ये जाते हैं वहां पे। और जाने के बाद इन्होंने सबसे पहले, आज जैसे नरेंद्र मोदी भाइयों और बहनों का जो शब्द का उच्चारण करते हैं, सबसे पहले यही 1893 में शिकागो में यही स्वामी विवेकानंद भाई और बहनों को जो बातों से इन्होंने मुख से निकला, तो पूरे अमेरिका वासी इनके बातों को बिल्कुल इतने प्रभावित हुए, इतने उत्साहित हुए, इतने इनको अपने आप में आका गया कि कहा गया कि हाँ, इनकी भाषण जो है सभी लोगों, जितने दूर दूर से देश से लोग आए थे, जितने भी धर्म गुरु आए थे, सबों में इनको श्रेष्ठ रखा गया, यानी सबसे इनको श्रेष्ठ कहा गया। तब से इन भाइयों और बहनों के नाम से ही जो आज मोदी जी हमारा उपयोग करते हैं इनके भाषा को, आज जो है उन्हीं के संवाद से इतनी अच्छी इन्होंने अपनी भाषा का उपयोग किया ताकि पूरे अमेरिका में भी हिंदी का डंका बजने लगा। ठीक है, अब हम लोग आगे नेक्स्ट बात करते हैं। तो इनके जीवन के बारे में हम लोग देख लिए। अब इनकी मृत्यु की बात करते हैं। तो इनकी मृत्यु जो है 4 जुलाई 1902 में, कहा जाता है कि इनको लगभग 33 बीमारियों का क्या था, यानी संसार का 33 बीमारी इनके पास था। फिर भी अपने योग और तप के कारण इन्होंने अपने आप को सभी बीमारियों से लड़ते हुए 1902 में, यानी 4 जुलाई 1902 में ये मृत्यु हो गई। यह उस समय इनका उम्र जो है क्या था, तो यह 39 वर्ष के थे। और यह कहाँ पे मरे थे, तो बेलूरू मठ, यह बंगाल का एक स्थान है बेलूरू मठ, वहां पे इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो ये थे स्वामी विवेकानंद, जो भारत के एकमात्र क्या थे जी, तो सन्यासी, यानी बिना शादी किए हुए, बिना सन्यासी एक धार्मिक गुरु थे। और इन्होंने अपने देश के लिए अपने जीवन को, पूरे जीवन को अपने देश के लिए दे दिया। और अपने देश में जितने भी हिंदी भाषा का जो संचार जो है, भाषाओं का जो संवाद जो है, ये पूरे विश्व में इनके प्रति आज उजागर रहा। तो ये थे हमारे स्वामी विवेकानंद। इसलिए मैं आपको भी कहूंगा कि उठो, जागो और तब तक न रुको जब तक कि आपका लक्ष्य जो है प्राप्त ना हो जाए। तो इसी के साथ आज की क्लास स्वामी विवेकानंद की टॉपिक समाप्त होती है। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ज्योग्राफी के नेक्स्ट टॉपिक को लेकर, जिसमें हम लोग अफवाह तंत्र पढ़ रहे थे और देखेंगे ये आज का जो दिन था, आज का दिन काफी महत्वपूर्ण था, इसलिए हमको अच्छा लगा, तो इसलिए सोचा चलिए इसके बारे में हम बता देते हैं। तो स्वामी विवेकानंद, ऐसे ही अनेक सारे महापुरुषों की जितनी भी कथाएं हैं उनको हम फिर लेकर अगले वीडियो में उपस्थित होंगे। जैसे जैसे उनका दिन आएगा, जैसे जैसे उनका समय आएगा, फिर से हम वहां पे हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।